सुदामा पांडे धूमिल की कविता जनतंत्र के सूर्योदय में सच्ची बात, जो संसद से सड़क तक संग्रह से लिया गया है। रक्तपात कहीं नहीं होगा, सिर्फ एक पत्ती टूटेगी, एक कंधा झुक जाएगा। फड़कती भुजाओं और सिसकती हुई आँखों को एक साथ लाल फीतों में लपेटकर वे रख देंगे काले दराजों के निश्चल एकांत में, जहाँ रात में संविधान की धाराएं नाराज आदमी की परछाई को देश के नक्शे में बदल देती हैं। पूरे आकाश को दो हिस्सों में काटती हुई एक गूंगी परछाई गुजरेगी, दीवारों पर खड़खड़ाते रहेंगे हवाई हमलों से सुरक्षा के इश्तहार, यातायात को रास्ता देती हुई जलती रहेंगी चौरस्तों की बस्तियां। सड़क के पिछले हिस्से में छाया रहेगा पीला अंधकार, शहर की समूची पस्ता के खिलाफ गलियों में नंगी घूमती हुई पागल औरत के गाभिन पेट की तरह। सड़क के पिछले हिस्से में छाया रहेगा पीला अंधकार और तुम महसूसते रहोगे कि ज़रूरतों के हर मोर्चे पर तुम्हारा शक एक की नींद और दूसरे की नफरत से लड़ रहा है। अपराधियों के झुंड में शरीक होकर अपनी आवाज़ का चेहरा टटोलने के लिए कविता में अब कोई शब्द छोटा नहीं पड़ रहा है, लेकिन तुम चुप रहोगे और लज्जा के उस गूंगेपन से सहोगे। तुम चुप रहोगे यह जानकर कि तुम्हारी मातृभाषा उस महारी की तरह है जो महाजन के साथ रात भर सोने के लिए एक साड़ी पर राजी है। सिर कटे मुर्गे की तरह फड़कते हुए जनतंत्र में सूर्योदय की सच्ची बात। सुबह सिर्फ चमकते हुए रंगों की चालबाजी है और यह जानकर भी तुम चुप रहोगे, या शायद वापसी के लिए पहल करने वाले आदमी की तलाश में एक बार फिर तुम लौट जाना चाहोगे मुर्दा इतिहास में। मगर तभी यादों पर पर्दा डालती हुई सवेरे की फिरंगी हवा बहने लगेगी। अखबारों की धूल और वनस्पतियों के हरे मुहावरे तुम्हें तसल्ली देंगे और जलते हुए जनतंत्र के सूर्योदय में शरीक होने के लिए तुम चुपचाप अपनी दिनचर्या का पिछला दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाओगे, जहां घास की नोक पर थरथराती हुई ओस की एक बूंद झड़ पड़ने के लिए तुम्हारी सहमति का इंतज़ार कर रही हैं। ये कविता समाप्त हुई जो असिस्टेंट प्रोफेसर UPSC के सिलेबस में शामिल है। धन्यवाद।